हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बीजेपी के सांसद हैं राकेश सिन्हा, उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने, जरा सुनिए। गलवान घाटी में हुई है एक दुखद घटना। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए हैं, हिंसक झड़प हुई है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक अधिकारी भी है। हालांकि इस सबके बीच में खबर यह भी आई है कि चीन की तरफ भी क्षति हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। सर, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, निश्चित तौर पर चिंताजनक, क्योंकि पिछले कई दशकों में इस तरीके की खबरें नहीं आ रही थी कि जहां पर हिंसक झड़प जरूर हो रही थी लेकिन मौत नहीं हो रही थी। देखिए, चीन का यह हरकत असहनीय है। जब से चीन ने सीमा पर विवाद पैदा किया है, भारत ने कूटनीति के द्वारा और सैन्य स्तर पर बातचीत के द्वारा इसे सुलझाने का प्रयास किया है। भारत ने सभी उत्तेजनाओं को बर्दाश्त करते हुए इस कोरोना के संकट में, जब पूरी दुनिया में मानवता अपने अस्तित्व के संकट से लड़ रही है, भारत ने इस स्थिति को टालने का लगातार प्रयास किया है। लेकिन चीन लगातार उस नीति का प्रयोग कर रहा है। यद्यपि मैं उस शब्द का साधारणतः प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं कर रहा हूं, दोगली नीति का प्रयोग कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स कुछ लिखता है, चाइना डेली कुछ लिखता है। वास्तव में चीन ने हिंद चीन भाई भाई का जो नारा दिया था 1950 के दशक में, उसके बाद 62 में उसने आक्रमण किया। चीन की नीति 62 से लेकर आज तक अपरिवर्तित है और अपने अपरिवर्तित नीति के अनुसार चीन भारत के विकास को रोकना चाहता है। जो 2 महत्वपूर्ण बात है जो चीन को यह करने के लिए बाध्य कर रहा है। पूरी दुनिया में चीन जिस प्रकार से अलग थलग पड़ गया है और चीन में जो व्यापार, जो उद्योग हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत की स्थिरता को देखते हुए भारत आने के लिए आतुर है और उसका प्रयास कर रहा है। उस स्थिति को टालने के लिए चीन सीमा पर अस्थिरता और युद्ध की स्थिति पैदा करके दुनिया के उद्योग धंधों और व्यावसायिकों का ध्यान हटाना चाहता है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है, मेरे एक मित्र, एक साप्ताहिक के राष्ट्रवादी संपादक ने बताया कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने उनको फ़ोन करके कहा कि आपकी पत्रिका में हमारे खिलाफ इतना क्यों आता है। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते, और उन्होंने कहा ग्लोबल टाइम्स तो एक छोटा सा रीजनल पेपर है जिसका कोई महत्व नहीं है। तो चीन हमेशा ही दुविधा पैदा करके, एक भ्रम पैदा करके भारत की सीमा पर लोगों का ध्यान रखना चाहता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में राष्ट्रपति के द्वारा आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के इस संशोधन के बाद जो एक शीत युद्ध चल रहा है, जिसकी छाया पीएलए पर भी है, और संभवतः कम्युनिस्ट पार्टी इसी से ध्यान हटाने के लिए आज एक जिंगोइज्म यानी युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहती है, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर जो एक शीत युद्ध चल रहा है, उस शीत युद्ध से वहाँ की जनता का ध्यान हटाया जा सके। लेकिन सर, जिस तरीके की घटना घटी है, इस सबके बीच में बीजिंग की तरफ से ये कहा जा रहा है, चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत के जो है सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस किया, वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको क्रॉस किया, उधर गए, तब उन्होंने जाकर के इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। देखिए, 1962 में युद्ध करने के बाद चीन पूरी दुनिया में कहता रहा कि भारत ही आक्रमणकारी है, और भारत के तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यही माना कि भारत ने ही चीन पर आक्रमण किया है। चीन आज उसी अपने अपरिवर्तित नीति और व्यवहार के अनुसार भारत के ऊपर दोष थोप रहा है। भारत तो कूटनीति और वार्ता के द्वारा इसका समाधान चाहता है, लेकिन चीन को यह जानकारी होनी चाहिए कि भारत 1 चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है, न मानेगा। साउथ चाइना सी पर कई देशों का अधिकार है। ताइवान की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता और संप्रभुता बरकरार है, और तिब्बत की आज़ादी का प्रश्न सरकार से हटकर कर रहा हूँ, भारत की जनता में तिब्बत की आज़ादी का प्रश्न अभी मरा नहीं है।